जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मज़े में होंगे। आप लोग को पता है ये परसेंटेज का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और वीडियो नंबर भी 4 है। यानी ये 3 क्वेश्चन हो चुका है और ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, और चौथा वीडियो भी है। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है परसेंटेज से, कि यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। यानी लंबाई को अगर इतना बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को घटाया जाता है इतना परसेंट, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की परिवर्तन होगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इधर देखो तो लिखा हुआ ना 37.5%, यानी 37 से 1/2%। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो इसका फ्रैक्शन होगा 3/8। क्या होगा? 3/8। तो इसको हम लोग बदलें कैसे? तो देखो, तो बदलने का एक तरीका ये है कि 37 दूनी कितना हो गया 74 और 1 75, 75/2। अब परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगाएंगे, फिर सोल्व करेंगे तो 3/8 आएगा। ठीक है, तो 37 से 1/2% का मतलब क्या होता है? 3/8 होता है। ठीक है, और यहाँ है 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है? तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब देखो, आयत की बात किया गया है ना, और वो भी क्षेत्रफल का। तो आयत की क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या करना है? तो लंबाई में 37.5% बढ़ाया जाता है। तो इधर रखते हैं लंबाई, ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं चौड़ाई। तो जब लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? क्षेत्रफल। क्या मिलेगा? क्षेत्रफल। यही ना मिलेगा, लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में? अब देखो, तो सबसे पहले लंबाई की बात करेंगे। तो लंबाई को इतना परसेंट बढ़ाया जाता है, तो 37.5% का मतलब होता है 3/8। यानी पहले 8 था, नीचे वाला होता है ओरिजिनल नंबर, पहले 8 था। तो पहले 8 था, अब कितना बदल गया? तो 3 और जुड़ गया, यानी 3 बढ़ाया गया ना, 37.5% बढ़ाया गया है। तो पहले 8 था, अब 3 बढ़ाया गया है। तो अगर 8 में 3 बढ़ा तो कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। यानी पहले 8 था, अब 3 बढ़ाया गया है तो कितना हो गया? 11 हो गया। तो पहले लंबाई 8 था, अब कितना हो गया? 11 हो गया। अब कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, अब चौड़ाई की बात करते हैं। तो चौड़ाई 20% घटाया गया। तो 20% का मतलब होता है 1/5। यानी पहले 5 था और अब 1 घटाया गया है। तो पहले 5 था और 1 घटाया गया है। तो पहले 5 था और 1 घटा दिया गया है तो कितना बचा? 4 ना बचा। पहले 5 था, नीचे वाला ओरिजिनल होता है, पता है, नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है और ये न्यू नंबर। तो पहले 5 था और 1 घटाया गया। ठीक है, यानी 20% यहाँ क्या बोला? घटाया गया, इसलिए हम घटा रहे हैं। तो पहले 5 था, अब 1 घटा दिया गया, कितना बचा? 4 बचा। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो लंबाई 8 था पहले और चौड़ाई 5 था। अगर लंबाई 8 था पहले, चौड़ाई 5 था, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 8 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 40। ठीक है, और लंबाई बाद में हो गया 11, चौड़ाई हो गया बाद में 4। तो 11 चौक 44। तो पूछा था कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ। तो पहले कितना यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ देखो तो? 4 ना बढ़ा, कितना बढ़ा? 4 बढ़ गया। तो 4 तो बढ़ गया, लेकिन हमको परसेंट में पूछा था कि कितना बढ़ गया। तो 4 बढ़ गया। कितना में से 4 बढ़ा? तो 40 में से। तो 4/40। हमको परसेंट में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंट में आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो अब सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो, 1 0 1 0 कट गया, 4 और 4 कट गया, तो 10। तो कितना बचा? 10%। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ? 10% की। तो देखो, मतलब चेंज कितना हुआ? 10% जो है वो चेंज हुआ है, परिवर्तन। वही ना बोला था कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ है। तो कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ है? 10% का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आंसर।
वही ना पूछा था कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि परिवर्तन हुआ है। क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ, 10% का। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।